नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित फिर से आप सबों के बीच में हाजिर हुए हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, ज़िंदगी में संघर्ष करना सीखिए। क्या पता कौन सा संघर्ष आपका ज़िंदगी बदल दे। एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार एक जंगल से जा रहा था। एक मूर्तिकार ही वो जब भी कुछ देखेगा कुछ नया करना चाहेगा, कुछ नया करना देख चाहता है वो। एक बार की बात है कि जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक पत्थर मिला। वो चाहा कि इस पत्थर की मूर्ति अच्छी बन सकती है, तो उन्होंने अपनी झोला उतारा और वहाँ पे रखा। फिर वो अपने छीने तोड़े उठाया और सोचा कि उस पर चोट करे, लेकिन पर जैसे ही वो चोट करना चाहा उस पत्थर से आवाज़ आई कि रुको, मुझे अभी मत मारो। तो वो घबरा गया कलाकार और सोचा कि ये घने जंगल में आवाज़ आई कहाँ से। फिर से वो पत्थर से आवाज़ आई कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। वो बेचारे कलाकार दयालु किस्म के था और उन्होंने बस वहाँ से उस पत्थर को छोड़ा, अपने छीने तोड़े अपनी झोले में रखा और वहाँ से वो चल दिया। फिर चलते चलते कुछ दूर गए तो उसे फिर एक दूसरा पत्थर मिला। फिर वो सोचा कि ये पत्थर बहुत बड़ा है, अगर इसकी मूर्ति अगर हम बनाएं तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो उन्होंने फिर छीने थोड़े निकाला, फिर उस पर चोट किया, पर ये पत्थर ने कुछ नहीं बोला और उन्होंने चोट मारते गया और उस पत्थर को एक ऐसा आकार बना दिया, ऐसा मूर्ति बना दिया कि वो मूर्ति लाजवाब था। फिर उसने देखा कि ये काफ़ी वजन है इस मूर्ति में, ये अकेला तो जाएगा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं इस मूर्ति को यहाँ छोड़ दूँ, फिर जाते हैं गांव से जाएंगे तो 2-4 बंदे को लेके आएंगे तो इसको लेके जाएंगे। फिर उस मूर्ति को वहाँ छोड़ दिया। फिर वो अपना झोला उठाया और फिर अपने गांव की तरफ चल दिया। जब वो गांव में गया तो वो गांव वाले ने इंतज़ार कर रहा था इस आदमी का, क्योंकि उन्होंने एक मंदिर बना के रखा था और उसमें भगवान की ज़रूरत थी और ये मूर्तिकार था। तो लोग इनकी इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आएगा, कि मूर्ति बनाएगा, कि इस मंदिर में रखा जाएगा। तभी कुछ दिनों के बाद में वो मूर्तिकार वहाँ पहुँचा इस गांव में। तो गांव वालों ने कहा कि अरे यार, तुम कितने दिन से कहाँ थे कि मंदिर बना है, उसमें मूर्ति की ज़रूरत है। तो वो मूर्तिकार ने कहा कि ऐसा तो है कि हमने तो मूर्ति बना दिया है। तो गांव वाले चकित हो गए कि भाई तुम तो थे नहीं तो मूर्ति बना कहाँ। तो उन्होंने कहा कि जब हम जंगल की तरफ गए थे तो मुझे एक पत्थर मिला था, मैंने उसकी मूर्ति बना दी। तो कहा तब तो फिर होगा क्या। तो उन्होंने कहा बस 2-4 बंदे चलो मेरे साथ, चलते हैं वहाँ से मूर्ति उठा के ले आएंगे। तो फिर वो वहाँ से गए, 2-4 लोग गए, उस मूर्ति को उठा के ले आए। तो फिर क्या हुआ कि गांव वालों ने कहा कि अरे यार, मूर्ति तो ला दी, पर यहाँ पे नारियल फोड़ने के लिए भी तो पत्थर चाहिए। तो मूर्तिकार ने कहा कि अच्छा, उसका भी उपाय है, हमने भी एक पत्थर और रखी है जो इसके काम आ सकते हैं। तो कहा वो भी कहाँ है। तो कहा वो भी जंगल में, चलो 1-2 आदमी ले आते हैं उसको उठा के। तो उन्होंने गया और वही पत्थर जिसने इसको रोका था मूर्ति बनाने से, और गए और वहाँ से वो पत्थर ला के उसी मंदिर में रख दिया। जंगल में भी एक साथ थे और मंदिर में भी एक साथ थे, लेकिन जो मूर्तिकार, जो पत्थर ने उस चोट को सह लिया, आज वो पूजा किए जा रहे थे। और जो पत्थर उस चोट को सहने से मना करते हैं, आज वो उस पर नारियल फोड़े जा रहे हैं। एक दिन दोनों पत्थर आपस में बात करते, क्या यार, आज तो खो गए, तो चंदन टीका लगाया जा रहा है, तो पूजा किया जा रहा है। तो कहा कि दोस्त, अगर उस दिन उस कलाकार को अगर तुम नहीं रोका रहता तो आज तू भी कहीं पूजा जाता, और हमने नहीं माना, हमने उन्हें नहीं वर्जित किया, नहीं रोका, तो आज हम पूजे जा रहे हैं। इसलिए दोस्त, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में संघर्ष करना सीखिए। क्या पता कौन सा संघर्ष आपको ज़िंदगी बदल दे।